नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ पहुंचे हैं मोदी सरकार में मंत्री, राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री, दलितों के बड़े नेता और देश भर में दलितों के जाने माने चेहरे रामदास अठावले। और उन्होंने सरकार से मांग कर दी है कि तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए डीजीपी के खिलाफ, और तुरंत कार्रवाई हो उन तमाम लोगों के खिलाफ जिनके नाम फाइनल नोट में लिखे गए थे। उन्होंने ये भी कह दिया है कि एफआईआर में इन तमाम लोगों के नाम लिखे जाने चाहिए और तुरंत इन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। एक बड़ी खबर है, क्योंकि देखिए रामदास अठावले बड़े नेता हैं और मोदी सरकार के मंत्री हैं, और मोदी सरकार के मंत्री का इस तरह का बयान देना कहीं ना कहीं सैनी सरकार को दबाव में लेके आता है। और ये जो उन्होंने बयान दिया है, ये अमनीत पी कुमार से मिलने के बाद दिया। पहले आप सुनिए क्या कहा है रामदास अठावले ने। भी मांग है। मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का राज्य मंत्री हूँ। नरेंद्र मोदी सरकार में मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से मैं लगातार मैं 9 साढ़े 9 साल से उनके मंत्रिमंडल में हूँ और मतलब एज ए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के नाते और एक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री के नाते भी, और मैं शेड्यूल कास्ट से आता हूँ, इसीलिए भी आज मैं इधर आया हूँ। और पूरी देश भर की जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है, एक कम्युनिटी इसके संबंध में दुख व्यक्त करती है और अनेक जगह पर पूरे देश भर में इसका निषेध हुआ है कि एसपी और डीजीपी के नाम है तो दोनों पर मतलब उसको अरेस्ट करने की आवश्यकता है। नोट में उनके नाम है और इसीलिए मुझे लगता है कि एसपी और डीजीपी के नाम है तो दोनों पर मतलब कार्रवाई होनी चाहिए। दोनों पर कार्रवाई होनी चाहिए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का राज्य मंत्री हूँ। नरेंद्र मोदी सरकार में मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से मैं लगातार मैं मंत्री हूं और कार्रवाई होनी चाहिए। ये देखिए बड़ी बात उन्होंने बोली है। पूरा अगर मैं आपको उनका बयान सुनाऊं, अब इसीलिए मतलब हम तो पूरे फैमिली को मिले हैं। उनके दो भाई जो है वो भी मतलब हमको मिले हैं और हमारे आम आदमी पार्टी के एमएलए जो मतलब उनके साले थे हमारे उनके जो साले थे वो भी हमको मिले हैं और सब परिवार हमको आज मिला है। उनके साथ मेरी 15-20 मिनट उनके साथ बात हुई है और इस घटना का मैं तीव्र धिक्कार करता हूँ, निषेध करता हूँ। और इसी तरह की आज भी मतलब देश की आजादी को 75 साल पूरे होने के बावजूद भी आज भी मेंटेलिटी समाज में दिखाई देती है और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है उस संविधान का अपमान हो रहा है। इसी तरह मतलब इसका डिस्क्रिमिनेशन न करना ये अच्छी बात नहीं है और इसीलिए मुझे लगता है कि देश में मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री के नाते मेरा मंत्रालय भी मतलब ये एट्रोसिटी का देखता है और मेरी मांग ये भी है कि मतलब जो एसपी डीजीपी और एसपी पर भी जो लोग उसमें आरोपी 11 आरोपियों के नाम लिए हैं उनके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट का भी गुना लगाना चाहिए। इसी तरह की हमारी मांग है। सरकार जो है कार्रवाई नहीं कर रही। देखिए बड़ी बातें कही हैं रामदास अठावले ने, और सरकार के लिए ये एक प्रेशर जैसा लग रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो खुद मंत्री हैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जो केंद्र सरकार का है, उसका यही काम है कि वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जो वंचित लोग हैं, वंचित समाज है, उसका ध्यान रखे। उस पर अगर कोई एट्रोसिटीज हो रही हैं, उसके साथ अगर कोई सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, तो उस पर वो ख्याल रखे, ध्यान रखे। अब रामदास अठावले ने अगर ये बात कही है तो एक बड़ी बात है, और जाहिर है वो अगर ये बात कह रहे हैं तो इसका असर सरकार पर निश्चित तौर पर पड़ेगा। आज 7वां दिन है, 7वां दिन बीत गया लगभग। हम लोग जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक कोई सूचना नहीं आई है आईपीएस, दिवंगत आईपीएस वाई पूरन कुमार के बारे में, और उनका पार्थिव शरीर अभी भी बिना पोस्टमार्टम के ही है और उनका अंतिम संस्कार अभी तक नहीं किया गया। तो ये जो घटनाक्रम है लगातार हम लोग देख रहे हैं, एक के बाद एक मिनिस्टर्स, प्रदेश सरकार के मंत्री, केंद्र सरकार के भी मंत्री,
और अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई संदेश नहीं दिया गया है कि उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा, कब होगा, अंतिम संस्कार कब होगा और उनसे पहले क्या डीजीपी शत्रुजीत कपूर और बाकी जो नाम लोग हैं जिनका फाइनल नोट में नाम लिखा गया था, उनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाएगी या नहीं की जाएगी। और अब देखिए धीरे-धीरे जो 48 घंटे का वक़्त दिया था वो बीतता चला जा रहा है, लगभग 24 घंटे का समय बीत गया है। ठीक इसी वक़्त 4:30 बजे के आस-पास कल जो महापंचायत थी वो खत्म हुई थी और उसमें ये तय किया गया था कि 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था कि सरकार तुरंत कार्रवाई करे, नहीं तो उसके बाद हम लोग अपने आंदोलन को तेज़ करेंगे। तो 24 घंटे का समय बीत गया है, 24 घंटे बाकी हैं। अब दलित समाज जो है वो क्या कार्रवाई करेगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, देखने वाली बात है। सरकार की तरफ से अभी तक जो आखिरी जानकारी लगी थी और उसके अनुसार जो मिनिस्टर्स 2 मिनिस्टर्स और कुछ मंत्री के साथ कुछ जो अफ़सर थे, वरिष्ठ अधिकारी जो लोग थे, वो लोग उनके साथ एक प्रतिनिधिमंडल के तौर पर गए थे और उन्होंने बातचीत की थी। लेकिन उसके बाद से अभी ज़ाहिर है बैक चैनल टॉक्स तो होती रहती हैं, वो ज़रूर हो रही होंगी। लेकिन कुछ डेडलॉक अभी तक खत्म नहीं हुआ है। एक खबर आई थी एसआईटी अपनी जाँच कर रही है, एसआईटी की जाँच तो थोड़ा समय लगता है, आपको पता चलती रहेगी। लेकिन एक और खबर ये आई थी कि जो धाराएँ हैं वो थोड़ी-सी और कठोर की गई हैं, लेकिन नाम अभी तक किसी का एफआईआर में दर्ज नहीं किया गया है। तो ये एक बड़ी खबर है और कहीं न कहीं अब समाज जो है वो अ, अब जिस तरह से इकट्ठा हुआ था और वहाँ पर जो बयानबाज़ी हुई थी, उसको देखकर ये लग रहा है कि सरकार अभी कहीं दबाव में है। दूसरा ये भी है कि प्रधानमंत्री मोदी का एक दौरा है जो 17 तारीख को होने वाला है सोनीपत में, एक बड़ा कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया है, साल 1 पूरा हो गया है। नायब सैनी सरकार को जो तीसरी बार चुनाव जीत कर आई बीजेपी की सरकार है, उसका 1 साल पूरा हो गया। तो उसकी उपलब्धियों का बखान करने के लिए और खुशियाँ मनाने के लिए एक कार्यक्रम रखा गया है जिसमें प्रधानमंत्री आएँगे, एक रैली के तौर पर वो संबोधित करेंगे। अब ये सवाल उठ रहा है कि वो जब रैली होगी, तो क्या उस रैली में इस तरह का कोई मुद्दा उठेगा? और क्योंकि तमाम ऑपोज़िशन की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो एक बड़ा मुद्दा बना रही हैं और सरकार की कमियाँ गिनाती हुई दिख रही हैं कि सरकार की नाकामी है जो इतने दिन तक 1 सप्ताह बीत जाने के बावजूद भी अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ और कॉन्सेंसस पर नहीं पहुँचे हैं। जो आरोपी हैं, उनको अभी तक न अरेस्ट किया गया है, ना उनको हटाया गया है और वो लोग अपनी नौकरी पर अभी भी कायम हैं। नरेंद्र बिजारनिया जो एसपी थे उनको हटाया गया है, लेकिन नया कोई अभी तक स्टेशन नहीं दिया गया है। लेकिन वो कोई बड़ी कार्रवाई नहीं मानी जा रही है कि ये तो सामान्य प्रक्रिया है, ऑफिसर्स को हटना तो चलता रहता है, लेकिन अरेस्ट किया जाए उन लोगों को जिनका नाम उसमें लिखा है। अब एफआईआर जब तक नहीं होगी तो अरेस्ट करने का नामज़द एफआईआर जब तक ना हो, तब तक बड़ा मुश्किल है कि किसी को अरेस्ट किया जा सके और अभी भी वही स्थिति लग रही है कि नाम किसी का एफआईआर में शामिल नहीं है और जब तक एफआईआर में नाम शामिल नहीं होगा, तब तक अरेस्ट किसी को किया जाएगा, थोड़ा-सा संभावना इसकी अभी तो दिख नहीं रही है। पर अल्टीमेटली तो चंडीगढ़ पुलिस को काम करना है और वो किस तरह काम करेगी, दे आर द बेस्ट जज, देयर एस्टिमेशन इज द बेस्ट। जो चंडीगढ़ पुलिस ने एक एसआईटी का निर्माण किया है वो रोहतक गई, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है और शायद कुछ जो रोहतक के पुलिस के, हरियाणा पुलिस के कुछ जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन लोगों को बुलाया है, बातचीत उनसे की है। तो खैर वो अपना काम कर रही है और उसके तो रिपोर्ट जब आएगी तो थोड़ा-सा उसमें टाइम लगता ही है। लेकिन बड़ा प्रश्न ये है कि इतने दिन बीतने के बाद भी एक आईपीएस ऑफिसर जो दलित हैं उनकी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, उनके परिवार को अभी तक न्याय जिसकी वो माँग कर रहे हैं, उन पर सरकार अभी तक खामोश है। ये कहीं न कहीं चिंता की बात है और जितने लोग ज़्यादा आ रहे हैं, वो सब लोग यही माँग कर रहे हैं कि परिवार को न्याय मिले। परिवार यही बात कह रहा है कि न्याय तब मिलेगा जब उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी, जो इस पूरे घटनाक्रम के लिए ज़िम्मेदार हैं और जिनकी वजह से ये दुर्घटना हुई है। उसमें मुख्य तौर पर आप जानते हैं डीजीपी का नाम है और चीफ सेक्रेटरी का भी नाम है। तो ऐसा हुआ शायद नहीं होगा कभी कि इस तरह के आपराधिक मामले में कभी इन इतने बड़े स्तर के 2 अधिकारियों का नाम पहले किसी स्टेट में आया हो और अब आया है तो सरकार के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है कि इस पर कुछ एक्ट करे, रिएक्ट करे और इस बीच रामदास अठावले का जो ये बयान है, ये बयान सरकार को और पशोपेश में डालेगा और परेशानी पैदा कर सकता है। पर इसका सही में इसका क्या असर पड़ेगा,
ये तो हमको कुछ एक दिन के बाद ही पता लगेगा। लेकिन फिलहाल उन्होंने जो बात कही है वो यही है कि सरकार को तुरंत इस पर एक्शन लेना चाहिए, और ये भी कहा है कि वो मुख्यमंत्री से इस मसले को लेकर के मुलाकात करेंगे। अब वो मुलाकात कब होगी, उसकी जो खबर आएगी वो आपको मैं बताऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को आप प्लीज़ ज्वाइन करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे हमारा हौसला अफजाई हो। आप हमारी आर्थिक सहायता भी कर सकते हैं इस चैनल को ज्वाइन करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।